बिहार में डिजिटल वार, एनडीए का हाईटेक पोस्टर अटैक, लालू परिवार पर सीधा निशाना। बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये लड़ाई एक नए और हाईटेक स्तर पर पहुंच गई है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने दिल्ली की रणनीति अपनाते हुए विपक्ष पर डिजिटल हमला बोल दिया है। पटना की सड़कों पर आरजेडी और लालू परिवार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें एक खास बात यह है कि इनमें QR कोड भी दिया गया है। इस QR कोड को स्कैन करने पर एक वेबसाइट खुलती है जो आरजेडी शासनकाल के कथित जंगल राज और घोटालों की जानकारी देती है। एनडीए की इस नई रणनीति को लेकर बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये डिजिटल प्रचार जनता को प्रभावित करेगा या ये केवल एक चुनावी हथकंडा साबित होगा। आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरी खबर को। क्या है एनडीए की डिजिटल रणनीति? पटना में हाल ही में एनडीए समर्थकों द्वारा एक खास तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की तस्वीरें प्रमुखता से। पोस्टर पर जंगल राज का अत्याचार भूलेगा नहीं बिहार लिखा गया है। इन पोस्टरों की खास बातें, QR कोड दिया गया है जिसे स्कैन करते ही एक वेबसाइट www.भूलेगानहींबिहार.com खुल जाती है। वेबसाइट में आरजेडी शासनकाल के जंगल राज और घोटालों का विवरण दिया गया है। वीडियो, सोशल मीडिया शेयरिंग ऑप्शन और आरजेडी के खिलाफ अभियान चलाने की अपील की गई है। #NoVoteToRJD ट्रेंड को प्रमोट किया जा रहा है। QR कोड स्कैन करने पर क्या जानकारी मिलती है? हमने भी इस QR कोड को स्कैन कर देखा, जिसके बाद एक वेबसाइट खुलती है जिसमें निम्नलिखित जानकारियां दी गई हैं। जंगल राज का इतिहास। 1990 से 2005 के बीच बिहार में अपराध, अपहरण, लूट, हत्या और भ्रष्टाचार का ग्राफ कैसे बढ़ा, इसका ब्यौरा दिया गया है। आरजेडी शासनकाल के दौरान बिहार कैसे पिछड़ा राज्य बना और कैसे उद्योग व्यापार बर्बाद हुए, इस पर भी चर्चा की गई है। लालू यादव और उनके परिवार से जुड़े घोटाले। चारा घोटाला 1996, 950 करोड़ रुपए के इस घोटाले में लालू यादव दोषी ठहराए गए थे। IRCTC टेंडर घोटाला। आरोप है कि रेल मंत्री रहते लालू ने अपने परिवार के नाम पर घूस ली। लैंड फॉर जॉब घोटाला, नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला। भोजपुरी में एक चुनावी गाना। इस वेबसाइट पर एक वीडियो सॉन्ग भी अपलोड किया गया है जिसका पोस्टर शोले फिल्म के स्टाइल में बनाया गया है। इस गाने में आरजेडी शासनकाल को डरावना दौर बताया गया है। जनता से अपील और डिजिटल प्रचार। वेबसाइट पर #NoVoteToRJD ट्रेंड को प्रमोट किया जा रहा है। डाउनलोड और शेयर बटन दिए गए हैं ताकि लोग इन पोस्टरों को डाउनलोड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकें। बताया गया है कि अब तक 13,000 से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। आरजेडी की प्रतिक्रिया। डर गई है बीजेपी। आरजेडी ने इस पोस्टर वार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी और एनडीए बिहार में अपनी जमीन खो चुकी है, इसलिए अब डिजिटल हथकंडे अपना रही है। जनता सब जानती है और ऐसे सस्ते प्रचार से प्रभावित नहीं होगी। अगर बीजेपी को काम करना होता तो वे जंगल राज की राजनीति करने के बजाय अपने विकास कार्यों पर ध्यान देती। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में पीछे धकेल दिया है और अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। क्या बिहार में ये डिजिटल प्रचार असर डालेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में पहली बार डिजिटल चुनाव प्रचार इतने बड़े स्तर पर किया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू का ये रणनीतिक दांव कुछ मायनों में असरदार साबित हो सकता है। युवाओं को टारगेट करने के लिए ये डिजिटल कैंपेन कारगर हो सकता है। सोशल मीडिया और QR कोड का उपयोग जनता तक तेजी से पहुंचने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी ने इस रणनीति का उपयोग कर आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया था। बिहार में भी ये काम कर सकता है। हालांकि क्या ये प्रचार वाकई वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करेगा? इसका जवाब चुनावी नतीजे ही देंगे। निष्कर्ष। बिहार की राजधानी में पोस्टर वॉर से बड़ी गर्मी। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की रणनीतियां भी आक्रामक होती जा रही हैं। एनडीए द्वारा QR कोड वाले पोस्टर और डिजिटल प्रचार अभियान ये दर्शाता है कि अब चुनाव सिर्फ रैलियों और जनसभाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़ा जाएगा। अब देखना ये है कि क्या ये डिजिटल अभियान आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगा? क्या बिहार की जनता इससे प्रभावित होगी या ये केवल एक प्रचार स्टंट बनकर रह जाएगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या बिहार की राजनीति में डिजिटल वार एक नया ट्रेंड बनेगा? कमेंट करके अपनी राय दें।